आइए इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं अपने घर का वास्तु 3 स्टेप में कैसे सीखेंगे। ये बहुत ही आसान है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को समझ गए तो आप वास्तु देखना 50% जान जाएंगे। अभी अपने स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं इसे शक्ति चक्र कहते हैं। शक्ति चक्र दिशाओं को बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले हम इस पे दिशाओं को समझते हैं। आप यहाँ पर नॉर्थ की दिशा देख रहे हैं, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर वेस्ट। इन चारों दिशाओं के बारे में हमें पहले से मालूम है। कॉर्नर डायगोनल पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 4 दिशाएं भी हमें पहले से मालूम है। लेकिन इस शक्ति चक्र में हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक डिवीज़न किया है और इस दिशा को नाम दिया है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये जो नाम दिया गया है, चूँकि ये नॉर्थ इधर है और नॉर्थ ईस्ट है, इन दोनों के बीच में है, इसलिए इसका नाम दिया गया है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की दिशा का नाम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिया गया है। यहाँ पर ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा है। साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा है। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच की दिशा है। इसी तरह से वेस्ट साउथ वेस्ट यानी WSW, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की दिशा का नाम दिया गया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं WNW यानी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की दिशा WNW कहलाई। इसी तरह से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा का नाम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिया गया। इसमें एक और ख़ास बात है जो आपको जानना ज़रूरी है, वो ये है कि इसके भीतर आप ये एक सर्किल देख रहे हैं जिसके ऊपर N1, N2, N3, N4 से लेकर N8, इसी तरह से E1, E2, E3 से लेकर E8 लिखा हुआ है। इसी तरह से हमने साउथ और वेस्ट की दिशाओं को भी 8-8 भाग में बांटा है। नॉर्थ की दिशा को हमने 8 भाग में बांटा, पूर्व की दिशा को भी 8 भाग में बांटा, साउथ की दिशा को भी 8 भाग में बांटा और पश्चिम की दिशा को भी 8 भागों में डिवाइड किया। यानी इस सर्किल को, जो कि 360 डिग्री से मिलकर एक सर्किल बनता है। डिग्री यानी कि कोण, ये 2 लाइनों के बीच में ये जो एंगल है, जो दूरी है, इसे ही कोण कहते हैं। इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। ये सब हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दिशाओं को यानी कि चारों दिशाओं में जो हमने बांटा, तो टोटल हमने इस सर्किल के 32 डिवीज़न किए। इसके हमने 32 डिवीज़न इसलिए किए क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल में आउटर फेरीफेरी पर 32 देवता विराजमान। इस इनर सर्किल का काम हमारे घर के मुख्य द्वार के प्रभाव के बारे में जानना है। हमने इसे 7 या 9 भाग में इसलिए नहीं बांटा क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल के आउटर फेरीफेरी पर 32 देवता है, इसलिए हम लोगों ने 360 डिग्री को 32 से डिवाइड किया और जो हमें रिजल्ट आया वो है 11.25 डिग्री। तो ये एक डिवीज़न जो N1 का आप देख रहे हैं, पिज़्ज़ा की तरह जो आपके सामने है, N1 का जो हिस्सा है ये 11.25 डिग्री है। इसी तरह से N2, N3 और बाकी डिवीज़न भी, उन सब का वैल्यू आपस में 11.25 डिग्री प्रत्येक का है। इन डिवीज़नों का उपयोग हम घर के मुख्य द्वार के बारे में जानने के लिए करेंगे।
इसी शक्ति चक्र में हमने दिशाओं को तत्वों के आधार पर भी बांटा है। इसके बारे में हम लोग आगे वीडियोस में चर्चा करेंगे। अभी आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 3 स्टेप में अपने घर का वास्तु आप कैसे चेक कर सकते हैं। इस शक्ति चक्र की ज़रूरत क्यों है? पहले भी वीडियोस में आपने सुना होगा कि हमें वास्तु को समझने के लिए, जानने के लिए, डिकोड करने के लिए ग्रिड फाइल की ज़रूरत होती है। इसी शक्ति चक्र को जब हम अपने घर के नक्शे के ऊपर या जिस जगह का भी वास्तु देखना है उस जगह के ऊपर जब ओवरलैप कर देंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे, तो हमारे घर में किस हिस्से में कौन सी दिशा है ये हम बिल्कुल एक्यूरेटली मार्क कर पाएंगे। इसलिए हमें शक्ति चक्र की ज़रूरत है। आइए शुरू करते हैं अपना 3 स्टेप फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं आप सभी के पास अपने घर का स्केल मैप है। चूँकि वास्तु के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास हमारे घर का स्केल मैप हो। अगर ये स्केल मैप नहीं होगा तो हम दिशाओं का निर्धारण एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। जिनके पास है वो लोग अपने घर के नक्शे के ऊपर इस शक्ति चक्र को लगाकर ग्रिड फाइल बनाकर अपने घर के वास्तु के बारे में जान सकते हैं। जिनके पास नहीं है, किसी तरह की समस्या है, तो भी आप इस वीडियो को देखते रहें और इस पूरे प्रोसेस को समझें। सिर्फ घर का नक्शा बदलेगा, प्रोसेस वही रहेगा। आइए चलते हैं अपने स्टेप 1 पर। स्टेप 1 है कि जो भी नक्शा हमारे पास है उसका सेंटर सबसे पहले हमें मार्क करना है। अभी लर्निंग पर्पस से हमने जो घर का नक्शा लिया है वो शेप में स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप का सेंटर निकालने के लिए उसके डायगोनल से हमें लाइन खींचनी होती है। यानी कि ये जो आमने सामने का कोना है, इस कोना से अगर इस कोने तक हम एक लाइन खींचें और इसके दूसरी तरफ के कोने से इस कोने तक एक लाइन खींचें, तो ये दोनों लाइन जिस जगह पर एक दूसरे को मिलेगी या काटेगी उसी जगह को सेंटर कहते हैं। तो स्टेप 1 में हमने अपने नक्शे का सेंटर निकालना सीख लिया। अभी स्टेप 2। पहले के वीडियोस में हमने आपको नॉर्थ की डिग्री मेज़र करने के बारे में बताया है और गूगल अर्थ के द्वारा उत्तर दिशा की डिग्री कैसे नापे ये भी सिखाया है। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और प्रैक्टिस की होगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पीछे जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो के प्रोसेस को समझने का प्रयास करें। स्टेप नंबर 1, हमने घर का नक्शा लिया और उसका सेंटर मार्क किया। स्टेप नंबर 2, हमारे पास नॉर्थ की डिग्री है। इस केस में जो हम सामने स्क्रीन पर आपको टीचिंग पर्पस के लिए बता रहे हैं, इसकी डिग्री हमने गूगल अर्थ से जो मेज़र की वो है नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट। यानी कि इस प्लॉट का नॉर्थ जो है वो पश्चिम की तरफ 25 डिग्री टिल्ट है। सर्किल जो है वो 360 डिग्री से बना होता है। ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री इस तरह से बढ़ते हुए ये 360 डिग्री यानी 0 जहाँ से ये स्टार्ट हुआ वहीं पर पहुँच गया। तो ये सर्किल कंप्लीट हो गया। आपने कंपास के ऊपर सेम डायग्राम बना हुआ देखा होगा, उसके ऊपर भी इसी तरह की मार्किंग होती है। ये 2 लाइंस के बीच में जो दूरी है वही 1 डिग्री है और ये 0 से 10 के बीच में ये 10 डिवीज़न है, यानी कि 1 डिग्री। इसी तरह से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम सभी लोग ये जानते हैं कि 0 डिग्री पर नॉर्थ होता है।
45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, 90 डिग्री पर ईस्ट दिशा होती है। ये सब बेसिक्स है, हम लोग पहले के वीडियोस में सीख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं 3 स्टेप में अपने घर का वास्तु चेक करना सीखने की। स्टेप नंबर 1, हमने घर का नक्शा लिया और उसका सेंटर मार्क किया। स्टेप नंबर 2, हमने गूगल अर्थ से जो नॉर्थ की डिग्री ली वो हमने लिया 25 डिग्री वेस्ट। इसका यूज हम कहाँ करेंगे ये हम सीखेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 आपके सामने स्क्रीन पर जो घर का नक्शा था उसके ऊपर हमने ये वास्तु शक्ति चक्र को सुपर इम्पोज कर दिया। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहले यहाँ 0 वहीं पर है, लेकिन भीतर जो शक्ति चक्र हमने लगाया इसके नॉर्थ को हमने 25 डिग्री पश्चिम की तरफ घुमा दिया है। वास्तु में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। यहीं पर अगर किसी ने गलती की तो वो पूरे घर का वास्तु गलत डिकोड कर लेगा। अगर आपने सही डिग्री मेज़र किया और अपने घर के स्केल मैप के ऊपर इस शक्ति चक्र को लगा दिया तो आपके घर में जो दिशाएं जहां पर हैं वहीं पर मार्क होंगी। अब ये 3 स्टेप करने के बाद हमें ये जानना है कि हमारे घर में जो मेन एंट्रेंस है या टॉयलेट है या किचन है, इन सब को हमें ऑब्जर्व करना है। तो हम कुछ इंफॉर्मेशंस को नोट करेंगे। जैसे ऑब्जर्वेशन में हमें ये देखना है कि हम लोग मेन एंट्रेंस इस सैंपल नक्शे में जो हम लोग टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसमें मेन एंट्रेंस कहाँ पर है, इसमें टॉयलेट कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है, स्टेयर्स, बेडरूम, पूजा रूम और बाकी चीज़ें। आप बच्चों के पढ़ने की टेबल, अपने पैसा रखने की जगह, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं और उन सब इंफॉर्मेशन को एक जगह कॉपी पर नोट कर लें। आइए चलते हैं इस नक्शे को कैसे डिकोड करेंगे। ये सीखने के लिए ये शक्ति चक्र जैसे ही आपके घर के नक्शे के ऊपर लगता है, ये आपके घर के वास्तु को डिकोड करना शुरू कर देता है। आपको सिर्फ इसे रीड करने आना चाहिए। सबसे पहले हमें यह ऑब्जर्व करना है कि इस घर का मेन डोर कहाँ पर है। पीछे आपको यह घर का नक्शा दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो जगह है यहाँ घर का एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस यहाँ पर है और एक एंट्रेंस यहाँ पर दिया गया है। शक्ति चक्र में इस लाइन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो आप सबसे पहले नोट करेंगे कि मेन एंट्रेंस 1 यहाँ पर S4 की एंट्री है। ये भीतर ये जो सर्किल में S1 S2 जो नंबर्स लिखे हैं, N1 से N8 तक, E1 से E8 तक, S1 से S8 तक और W1 से W8 तक, इसी के द्वारा हम घर के मेन एंट्रेंस का इवैल्यूएशन करते हैं। जब कभी भी हम मेन डोर के बारे में हमें देखना है तो हमें इसी सीध में आगे बढ़ना है और देखना है कि जब हम आउटर स्पेस से इनर स्पेस में अपने घर के भीतर आ रहे हैं तो हम किस जगह से एंट्री करते हैं। इस केस में हमने नोट कर लिया कि हम E3 और S4 की एंट्री यूज कर रहे हैं। आइए किचन के बारे में देखते हैं। हमारा किचन कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमें ये ऑब्जर्व करना है कि किचन में चूल्हा कहाँ पर रखा है। इस नक्शे में हम ये मान लेते हैं कि चूल्हा S1 की जगह पर रखा है। तो हमने मेन एंट्रेंस की लोकेशन को नोट कर लिया। सेकंड इंफॉर्मेशन हम ये नोट करेंगे कि हमारा चूल्हा जहाँ रखा है वो जगह S1 है। यदि हम साउथ ईस्ट भी नोट कर लेंगे बगल में कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में S1 पर चूल्हा रखा हुआ है। किचन को
किचन का वास्तु जज करते समय हमें यह भी देखना होता है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था कहाँ पर है, डस्टबिन कहाँ पर रखा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किचन का स्लैब है जिसके ऊपर हम गैस का स्टोव रखते हैं उसका कलर क्या है। इन सब का क्या प्रभाव है ये हम आगे वीडियोस में सीखेंगे। इस घर में जो सीढ़ी बनी है वो S5 से S2 एरिया तक बनी हुई है। आइए अब हम टॉयलेट को ऑब्जर्व करते हैं। इस घर में 2 टॉयलेट है। एक टॉयलेट यहाँ बना हुआ है। टॉयलेट कितना भी बड़ा हो, हम लोग जो उसमें पैन एरिया है जहाँ पर टॉयलेट की सीट लगी होती है उसी पोजीशन को हमें मार्क करना है। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर W6 की जगह पर टॉयलेट की शीट लगी हुई है। इसके बगल में जो एक और टॉयलेट है उसकी शीट W7 में है। तो जहाँ हम नोट कर रहे हैं वहाँ हमने इस घर का मेन एंट्रेंस E3 और S4 नोट कर लिया। किचन साउथ ईस्ट में S1 जगह पर नोट कर लिया। टॉयलेट को W6 और W7 नोट कर लिया। अब हम घर के पूजा रूम को देखेंगे। इस नक्शे में पूजा रूम यहाँ पर है। यहाँ भगवान अगर ईस्ट वॉल के साथ रखे हैं तो हम लोग N6 नोट करेंगे, यानी कि भगवान जहाँ रखे हैं वो जगह N6 है। यहाँ एंट्रेंस के साथ सबसे पहले इन्होंने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। पूजा रूम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया के बीच में बना हुआ है। इनका दूसरा बेडरूम नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एरिया में बना हुआ है। मास्टर बेडरूम इन्होंने वेस्ट साउथ वेस्ट और थोड़ा सा साउथ वेस्ट का हिस्सा आ रहा है। इन्होंने अपनी डाइनिंग टेबल साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एरिया पे लगाया हुआ है। इन सभी इंफॉर्मेशन को नोट करने से ही हम इस घर का वास्तु डिकोड कर पाएंगे। अभी हमने जो इंफॉर्मेशन नोट किया ये इस घर के वास्तु को समझने के लिए काफ़ी है। वास्तु में और भी बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं जो हम आगे वीडियोस के माध्यम से डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियोस में हमें जो जानकारी मिली उन सब को हमने नोट कर लिया। इसी तरह से किसी भी नक्शे को हम इन सब इंफॉर्मेशन को एक जगह नोट कर लेंगे और अपने आगे के वीडियोस में हम ये जज करना सीखेंगे कि किचन अगर साउथ ईस्ट में है और वो S1 में चूल्हा जल रहा है तो वो अच्छा है या नहीं है। बेडरूम जिस दिशा में आ रहा है यहाँ पर कोई दोष है या नहीं है। हमारे घर में जो ऊर्जाएं हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किस जगह की ऊर्जा पॉजिटिव होती है और किस जगह की ऊर्जा नेगेटिव है, ये वास्तुशास्त्र में प्रीडिफाइन है। अपने आगे के वीडियोस में जब हम ये सीखेंगे कि किस दिशा में कौन सी ऊर्जा पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है कि हम किस दिशा में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। यदि नॉर्थ में हमने किचन बना लिया तो क्या ये सही है या कोई वास्तु दोष है। यदि साउथ वेस्ट में हमने बच्चों के पढ़ने की टेबल लगा दी तो क्या उनका पढ़ने में मन लगेगा या नहीं लगेगा। वहाँ की ऊर्जाएं उस बच्चे को किस तरह से प्रेरित करेंगी। जब आगे के वीडियोस के माध्यम से हम ये पूरा सीख लेंगे कि किस जगह की ऊर्जा किस तरह से काम करती है, वो किस एक्टिविटी के लिए हमें सपोर्ट करती है, तो अपने घर में उस दिशा में हम वही एक्टिविटी कर वास्तु का फायदा ले सकते हैं। वास्तुशास्त्र हमें ये बताता है कि अगर हम गलत दिशा में एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम अपने पैसे रखने की जगह साउथ वेस्ट में बना लेते हैं तो हमें कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, पैसे खर्च हो ही जाएंगे। मैंने ऐसे घर देखे हैं कि उनके घर में पैसे तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सेविंग्स नहीं होती। जब उनके घर में जाकर चेक किया
तो पाया कि उन्होंने अपना कैश बॉक्स साउथ साउथ वेस्ट में रखा हुआ है। जब कभी किसी को पेमेंट रिकवरी की प्रॉब्लम होती है तो उस समय हम लोग उनके घर का साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट का हिस्सा देखते हैं और नॉर्थ का हिस्सा भी देखते हैं। यदि नॉर्थ में पीला रंग आ जाएगा या लाल रंग आ जाएगा तो उनकी पेमेंट ब्लॉक हो जाएगी। साउथ ईस्ट में ब्लू कलर आ जाने से उन्हें कैश फ्लो की समस्या होगी। इस तरह से आगे के वीडियोस में हम ये सीखेंगे कि हमारे घर में हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो सही जगह पर है या नहीं है। यदि किसी के पास अपने घर का नक्शा नहीं है और नॉर्थ की डिग्री वो नहीं नाप पा रहे हैं, किसी तरह की उन्हें परेशानी हो रही है, तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।